बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिटमैन शॉर्टहैंड हम जो बुक पढ़ते हैं वो ओल्ड बुक कहलाती है, पिटमैन शॉर्टहैंड है। और इसका आज जो लेसन पढ़ेंगे इंशाल्लाह का नाम है एस्पिरेट। एस्पिरेट होता है ना कि ये आवाज होता है। जैसा कि आपने पहले ए के लिए दो स्ट्रोक पढ़े हैं, एक है डाउनवर्ड और एक है अपवर्ड। अब आपको मैंने पहले बात कही थी, हम जो पिटमैन शॉर्टहैंड सीख रहे हैं, एक्चुअली पिटमैन में इन आवाजों का फायदा अरबी और उर्दू से उठाते हैं। पे है कोई नहीं है, वाइट होता है। और अरबी और उर्दू में या फारसी में हे होता है। उन आवाजों को पिटमैन में अपनी इंग्लिश शॉर्टहैंड में इस्तेमाल किया। उनमें से ही ये आवाज आपकी है आज की, ये उसी को इसमें तीन चीजें बनाया गया। जो दोस्त को आपने पढ़े, एक है नॉर्मल और एक है अपर, उनको कैसे इस्तेमाल में लाया जाए। जैसे हम उर्दू में भी ये पढ़ते हैं, दो तीन तरह के बने हुए हैं, उनका इस्तेमाल हम लफ्जों में जान चुके हैं। और ये जो है इसकी बाकायदा डिटेल है कि हम नॉर्मल कैसे काम करेंगे और अपवर्ड कैसे काम करेंगे। ये भी आपको पता है कि ये दोनों लाइट हैं, इनमें डार्क कोई नहीं है। इनके लिए कुछ और टाइम यूज करने आप तो हे की आवाज को कवर करेंगे। इसी वजह इसका नाम है की एक्टिवेट, ये की आवाज एग्री टू क्या है। तो दूसरी बात ये है कि ये जो शॉर्टहैंड सीख के टफ नहीं है, इसके सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। आप इसको फुल अटेंशन दें और टाइम दें, इंशाल्लाह ताला कहीं ऐसी बात नहीं सोचो लोग कि वो आसान हो जाती है। सिर्फ आप पे डिपेंड करते हैं, आप ट्रेन करें और पूरी इसके ग्रामों की बात करें, तो की पहचान करें। तो मेरे को पहचान होनी चाहिए और कई लोगों को पहचान होती है, तक पहुंच होती है। इसका तीसरा बताया था आपको मैंने ये कि आप हर रोज इनकी पीवीटी जो स्ट्रोक है उनकी प्रैक्टिस करें ताकि याद हो जाए। और याद भी ऐसे हो कि आप फ्लो के साथ कीजिए। फ्लो जो नहीं का होता है, फ्लो को पहले लिखा पी वी दे, अब आपकी वो तेज है जितना क्विक भी लिखेंगे इसको। उसका तरीका ये है कि डेली इनकी 5-4 मिनट प्रैक्टिस करें, जिसका नाम हमने आपको दिया हुआ है अलाइन प्रैक्टिस। अब याद होंगे, फिर आपको लिखेंगे सहूलत होगी। तो लेसन शुरू करते हैं। ए आपने पहले पढ़ा था ए का पॉइंट एक्सरसाइज नंबर 13 के लेक्चर में, जिसमें आपको बताया गया था कि ये आमतौर पर अपर डायरेक्शन में इस्तेमाल होते हैं। अपवर्ड मेजॉरिटी में वही रूल है, एक चीज इसमें अपनी नहीं है। जैसे हे और पी लिखा, क्या मतलब आपने हैप्पी, फिर हे और पी लिखा, ये थोड़ा हो, हे और बी लिखते हैं हेड है, हे और लिखते हैं ये हीट है, जैसे हरी है लिखते हैं, या हम हाउ लिखते हैं, ये हाउ बनता है वगैरह वगैरह। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही इस्तेमाल होता है। और दूसरा पॉइंट भी आपने पढ़ा था कि अगर ये अकेला हो, यानी ये से पहले और ये के बाद और कोई भी स्ट्रोक इसके साथ नहीं है, तो वो कहलाता है when he is standing alone। और डॉर्मर लिखा है, क्या होगा? डॉर्मर ही लिखा जाएगा। जैसे आपने पढ़ा आहा पढ़ा या आहू पढ़ा या लफ्ज हाई पढ़ा आपने होता है, या हे भी होता है, या ही भी है, ये तेरा डॉर्मर लिखा है। अब इसकी एक एडिशन करते हैं, तो ये है कि अकेला हे डॉर्मर और हे में से जो लोग बनेंगे उनको डेरिवेटिव कहते हैं। नीचे रखता गाना डेरिवेटिव कहलाता है। इस तरह से हे नीचे वाले में रखों के लिए भी हे की डॉर्मर और की यूज की जाएगी। जैसे हाई है, हाई से क्या बनता है? हाई के अलावा और क्या बनेगा? हाई, 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 ये हाई के बने होते हैं। जो लोग के सब बातों के डेरिवेटिव कहते हैं, उसके
उसके लिए डाउनवर्ड हे यूज किया जाएगा। ज्यादा कि हाई से हमने बना हाई, हाई से हमने बना हायर, हायर ये बना हायर। एक हे होता है, ये जब बनता है इस टाइप, इस टाइप के वन होते हैं घास कटिंग का, हे में बनाओ। जैसे आपने एक प्रोवर्ब पढ़ा, मेक हे वाइल टाइम, बैठी गंगा में हाथ धो लो, वो हे होता है, ये जब बनता है इस टाइप। और पॉइंट नंबर 3 इसका ये है, पहले भी पढ़ा आपने कि हे के बाद ए हो या ये हो तब भी डॉर्मर हे ही यूज करें। पहले हे बाद में के या गे आ जाए, कोई आ जाए। जैसे मैंने हे लिखा तो के जोड़ा पड़ेगा बनता है हॉट हॉट हॉट। ऐसे ही हे के साथ के जोड़े के बनते हैं हाथी, और ओ हे के साथ के लगा ये बनते हैं सबसे बड़ा हुक, और हुक के साथ आप वॉवल लगा दी ये बनता है हुक्की। ऐसे ही अब होता है ये और ये लगा दी ये बनते हैं हाथ, और हे के साथ ये लगा ये बनते हैं हे, प्रॉपर नहीं। और फोर्थ पॉइंट ये है ए के बाद और एम के बाद, एन के बाद और एल जब अपवर्ड डायरेक्शन में लिखा जाए, इनके बाद हे डाउनवर्ड होगा। और होगा कैसे, जो इसकी ओरिजिनलिटी है इसी को मेंटेन करें। कैसे लफ्ज है कोहेयर, ए के साथ एक ये शब्द यूज करें, ये बनेगा कोहेयर, या ए आर कोहेरेंस। इस तरह से नहीं करना कि ये सर्कल के बन जाएगा, ये नहीं। ये जो सर्कल और के बना ये है कोहेरेंस, इट्स एस और के है, ये जो शेप इसकी यूज करनी है कोहेयर, कोहेरेंस। और एम के साथ ये है कि तो और आप घेर डाल बन जाएगा हागरी, और एन के साथ जोड़ते हैं तो बन जाता है एनी हाउ, और फिर जोड़ते हैं बन जाएगा अनहुक। ठीक है ना जी। एल के साथ जोड़ते हैं ये एल से हेड ओवर, और आज का बन गया ये लाहौर। ठीक है ना जी। ये है इसका थर्ड पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि स्ट्रोक एस, और तो इसके बाद भी हे नॉर्मल यूज होगा, और इस हे का जो सर्कल है इन दोनों कर्तों के अंदर की तरफ होगी, चाहे वो दक्कर सो हो, ये एस लगाएंगे तो आप हे जोड़ा के बन गया सो हो, ये एस लगाया तो हे जोड़ा के बन गया सुहा, या एस के साथ हे और हे जोड़ा ये बनते हैं सुहागा, ये एस ए एन जोड़ा सुहागनी बनते हैं इससे। शाही है, पिछला लगाएंगे ये बन जाएगा शाही, और ये लगता है शी। इस तरह से ये जो होता है उसके बाद इन दोनों के अंदर होता है। और पॉइंट नंबर 6, और चुने अगर लफ्ज के दरमियान में एस या जी आ जाए, दोनों के लिए सर्कल होता है, दोनों के लिए सर्कल होता है ना, और एस या जी के बाद हे आ जाए आवाज ए, फिर तीसरे का ये होता है कि जो आप हे अपर डायरेक्शन में यूज करते हो, इसके इनिशियल सर्कल को लार्ज कर दो, डबल कर दो। लार्ज करने से पहले इसका आवाज आएगी एस या जी की, और बाद में इसका आवाज आएगी हे की। जैसे लोग क्या रेस हार्स, क्या बोले रेस हार्स, आपने देखा कि रेस यू खत्म होता है और हार के लिखे होता है, ये भी होता है सर्कल, दूसरा हे का सर्कल होगा। तो हम क्या करेंगे, ए के सर्कल को डबल कर देंगे, दो वाले प्रोड्यूस हो जाएंगे, बन जाएगा रेस हार्स। तो तो है ना, तब डबल किया तो एक एक्टिव आवाज जेड की आवाज या एक आवाज ए की मिलेगी। डबल है फिर क्यों कि एफ ई बड़ा गहरा लगा दिया, ये बन जाएगा फिर क्यों, फिर यू एक डबल है, डबल है। अब है डॉट हाउ, इधर डॉग और लाट करेंगे बन जाएगा डॉग हाउस, बन जाएगा। देखिए ए ए डब्ल्यू एस डॉग हाउस।
डॉग हाउस। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर लफ्ज हे से शुरू हो, शुरू ही हे के बाद से हो, और हे के बाद एम आ जाए, एल आ जाए और या डॉमर है, इन तीनों में से कोई तो आ जाए, लेकिन पहले हे हो, इनके शुरू में ये हेस तो डॉमर या पढ़े लगा ना। बाकी ये जो डॉमर हे है, इसके आप अगर 4 हिस्से करें तो 3 हिस्से इसके डिलीट कर दें, 3 हिस्से, और एक हिस्से टिक रह जाएगा, इस तरह का एक गैप रह जाएगा। ये जो टिक है ये सिर्फ शुरू में लगाना है, सिर्फ शुरू में, जैसे मैं लिखता हूँ, आप पढ़ने की कोशिश करें, और टिक है ये पढ़ने क्या बना, ओ का ओ लगा दिया, ओम। इसी तरह से ये हेयर लगाया तो एम लगा, अपने के बड़े होम। बात यह है कि एच ओ एम ई हमारा होम होता है, और डब्ल्यू एच ओ एम जो लफ्ज है ये होम होता है, इसको भी लोग होम पढ़ा देते हैं, होम नहीं है, ये होम है, दिस इज होम। इसमें ऊ थर्ड प्लस पावर है, थर्ड प्लस पावर। जिनके पास मेरी ये वीडियो जाएगी उनको इस चीज का को सीखना चाहिए कि क्या चीज है, गलत चीजें पढ़ा देते हैं लोग, ये होम है। कहते ही ए एम और एन लिखे बनते ह्यूमन, ए एम एम की लिखे ह्यूमैनिटी, क्या बोलेंगे, ह्यूमैनिटी बनता है। कहते ही एम के साथ लगाएंगे कि टीचर है, कहते रखना टीचर जाके हॉल बनेगा, ये हॉल है। इसी तरह से एक डायरेक्ट लगाया और एम लगा दिया, होल्ड है, ए एल और डी लगा दिया, ये होल्ड है, ए एल और डी लगा दिया, ये हेड है, ए के साथ एल क्रॉस करेगा, ये हिल है, और ये हील है। और ऐसे ही एक डायरेक्ट आप आर्म लगा दें, ये बनता हार्म, और ये आर एम और सर्कल लगा दें, ये बनता हार्मोनाइज, हार्मनी भी अच्छी होता है, ए आर एम और एल लगा दें, ये बनता हार्मनी। ठीक है, बनता है ना। ऐसी हे के साथ आर बोला, ये हेयर है, ये भी सुन एक और चीज, ये मैंने लिखा हियर। अब आपको बताऊं कि क्या होता है, एच ई ए आर, हियर है, हेयर नहीं है, क्या है, हियर है। इसी तरह से एच ई आर ई भी हियर होता है, दोनों हियर हैं। ये भी आप तक बात हो गई है थ्रू बाय वीडियो, तो कंफर्म कर लें, दोनों के एक ही वाव होगा, हियर, बोथ आर हियर, हियर, नॉट हेयर, एक कोई नहीं है। हम कहते हैं हेयर एंड देयर, ये हियर ही होता है, ये सुनना भी हियर होता है, ये भी हेयर नहीं होता, हियरिंग, हेयरिंग होता है, आप भी कहते हैं, ठीक है, ये हियर है। इस तरह से एंड के साथ लग गया, ये मैंने कहा था कि ये शुरू में आएगा, ये करेगा वीडियो नहीं, कैसे लफ्ज है ह्यूमैनिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब इन ह्यूमैनिटी, तो आप यू वीडियो लिखें तो ये गलत है। एन के बाद वैसे भी मैंने ऊपर कहा ये नॉर्मल लिखा जाता है, लिहाजा इनह्यूमैन या इनह्यूमैनिटी पूरी और लेंथ इंडिकेट किया जाता है, दिस इज इनह्यूमैनिटी। हर वक्त ये जो डैश है ये फ्रेजेस में यूज कर सकते हैं, मीडियम फ्रेजेस में मीडियम इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जैसे ऑफ हार है, जैसे टू हार है, जैसे ऑफ हार है, जैसे होम है, तो मीडियम इस्तेमाल करेंगे इन फ्रेजेस ओनली, नॉट इन वर्ड। ये हो गया जी। इसके बाद आठवां पॉइंट, वो भी एस्पिरेट के लिए, ये भी जो डैश का ये भी एस्पिरेट है, एक के बाद लिखा ना हमने, जिससे आपको कॉल एस्पिरेट, और एक अब रुकता आएगा, अगर ऑटोमेटिक अगर लफ्ज के दरमियान में एक ही आवाज आए, वहां ये नॉर्मल यह आप पर ना लिखा जा सकता हो, और पर बनती हो, तो ऐसी सूरत में, और को ब्रीफ भी करना हो, तो ऐसी सूरत में ये छोड़ देते, और उस हे की वजह लाइट डॉट लगाते हैं, हल्का रुकता, तो क्या होगा, हे की आवाज प्रोड्यूस करेगा। और ये सुनने कि किसी लफ्ज के दरमियान में हे की या हे आवाज वॉवल से पहले है,
जी जी, तो पहले जवाब से पहले आएगी। आप ये किसी भी वावल के पहले नुक्ता लगाना है, या किसी भी फ्लोट पहले नुक्ता लगाना, राइट ऑन वो हे बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हे। जैसे मैं आपको एक टॉपिक लिख के बताता हूँ, आप जो खुद पढ़ें, लास्ट पॉइंट है ये बनता है परहैप्स, ऐसी ना। आप इसके पर में से हे निकाल देंगे, अब क्या बचेगा? बोलो। परहैप्स। अब पर के लिए हमने लगा दिया पी आर, ठीक है ना? मैंने कहा कि ऐप लिखा, और ये ऐ का वावल ही है, मुझे पीछे मैंने वावल आ गया ऐ। हम लिख रहे हैं क्या? परहैप्स। तो क्या करना है बुनियादी भी जाने आपको, वावल से पहले यू विल यूज इन लाइक डॉट, ये जो लाइक का टेक विल बिकम हे सॉन्ग, क्या बन जाता? दिस इज नॉट परहैप्स। सिमिलरली दिस इज अप हिल, ये बन गया अप हिल। हमने बनाना है अप हिल, इसके वावल से पहले यू हैव टू यूज लाइक डॉट, दिस विल बिकम अप हिल, एक की आवाज आएगी। ये देखिए, ये लिखा है एप्री एंड और डी लिखा है, ये बन जाएगा एप्री एंड, ये वावल लगा है, वावल से पहले डॉट लगे के बाद में एप्रीहेंड, एक के बाद आ गई। ऐसे ही होगा, ये लिखे मैंने नेबर, सारा गा दिया उड, ये बन गया नेबरहुड, बन गया ना, उड है ना। लेकिन होता क्या है? नेबरहुड। अब क्या किया जाए, इस डैश के वावल से पहले नुक्ता लगाएं, लाइक डॉट, ये है, ऐसे कहते हैं, क्या बन गया? नेबरहुड बन गया। ये ऊपर है व्हीकल, वी और के आगे से व्हीकल, ठीक है जी। तो कहते कई ऑप्शन है, पर ये हमारा एस्पिरेट है। ओके, आप हो गया, आपका लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।